हेलो एस्पिरेंट्स। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो रिलेटेड है मैथ्स के मॉक्स के स्कोर से। अब ये बिग क्वेश्चन मार्क क्यों है या इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जब हम मॉक्स दे रहे हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम इतना स्कोर ही नहीं कर पाते कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट चीज तो ये कि यार अब अगर मैथ्स का मॉक का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा तो आगे तो बात बनती ही नहीं है। मैं एक मॉक दे रहा हूँ, मैं 2 मॉक दे रहा हूँ, मैं 3 मॉक दे रहा हूँ, बट मेरा जो मैथ्स का कट ऑफ यार मैं 70-80 मार्क्स ही नहीं स्कोर कर पा रहा, तो बात क्या बन रही है मेरी? ये एक चीज है, राइट? तो आज का जो वीडियो होगा ना वो पूरा इस चीज पर बेस्ड होगा कि तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर तुम अभी 30 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तुम 60 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो? अगर तुम अभी इस स्पेसिफिक पीरियड टाइम में अगर तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो उसको 80 में कैसे कन्वर्ट करे, तुम्हारा जो स्कोर है उसको 20-30 प्लस कैसे लेके जाए। तो मेक श्योर तुम हर एक चीज को ना ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे मॉक्स तो देते जा रहे हैं, मॉक्स तो देते जा रहे हैं। अब मॉक्स हम क्यों देते हैं? मेन स्पेसिफिक रीजन इज इंप्रूवमेंट इन स्कोर, राइट? अगर इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा स्कोर में तो बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है कि यार ये जो 2 से 3 घंटे मैं दे रहा हूँ मॉक में, इसकी जगह मैं रिवीजन कर लूँ, इसकी जगह मैं कुछ और टॉपिक पढ़ लूँ तो शायद मेरे स्कोर मार्क्स मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ जाए। मॉक्स में क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं जब मॉक्स से मेरे को कोई इंप्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा है? ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन राइट है, बट तुम यहाँ पे जो मॉक्स का लॉजिक लगा रहे हो ना वो शायद थोड़ा गलत हो। जो तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो हर बार वो सेम क्यों है? जो तुम्हारा स्कोर है वो हर बार सेम क्यों है? कभी तुमने उस पर फोकस किया है? कभी उस चीज को एनालाइज किया तुमने? आज हम उस चीज को जान लेंगे ताकि तुम्हें उस चीज की क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले अगर जब भी तुम मैथ्स का मॉक देते हो तुम्हें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? 120 क्वेश्चंस मैथ्स में, 120, राइट? अब ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना वो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर चाहे जो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, जो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो हम ये जानेंगे 30 को 60 में कैसे कन्वर्ट कर ले, 40 को 70, 50 को 80। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अब हम सारे बच्चों को रेंज ले लेते हैं, राइट? तो ऐसे बच्चे एटलीस्ट 30 to 50 सब कर ही लेते होंगे, राइट? 30 जो 30 कर रहे हैं या जो 50 भी कर रहे हैं, राइट? बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि यार ये जो जो मेरे नंबर्स है मैं इस नंबर को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस नंबर को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? एक रीजन है, उसको जानो। अब देखो 30 to 50 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, राइट? तो इस पे तो बल्ले बल्ले मजे आ रहे हैं हमें, बट क्या तुमने कभी उस चीज पे फोकस किया जो तुमसे कभी अटेम्प्ट हुआ नहीं, या तुमने उस चीज की तरफ देखने की कोशिश नहीं किया? देखो अगर 120 में से सोचो 50 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हम कर रहे हैं, स्टिल वी आर लेफ्ट विद 70 क्वेश्चंस। इन 70 क्वेश्चंस का क्या? इन 70 क्वेश्चंस का क्या? क्या ये ऐसे क्वेश्चंस है जो तुमने कभी सुने नहीं है, जो तुम्हारे सामने कभी आए नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट, जिनके आइडियाज, जिनके लॉजिक तुम्हें मालूम नहीं है? ऐसा तो होने से रहा यार, तुमने 2 साल क्लास 11th क्लास 12th पढ़ी है, राइट? तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने ना हो। और 70 क्वेश्चन, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। अब देखो 70 क्वेश्चन में से भी हम पकड़ के चलेंगे ना, चलो 40 क्वेश्चन हम हटा देते हैं, 40 क्वेश्चन हमने हटा दिए, बट 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमने कभी ना कभी, 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमने देखे ही होंगे। 30 to 35 क्वेश्चन, तुम्हें इन क्वेश्चन के पीछे का आइडिया मालूम होगा। जब तुम देखते हो ना क्वेश्चन को तुम्हें पता है कि यार क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है, बट याद नहीं आता कैसे करना है उस चीज को। तुम्हें आइडिया है उस क्वेश्चन का, तुमने देख रखा है उस क्वेश्चन को, तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है इस क्वेश्चन का, तुम्हें फॉर्मूला पता है इस क्वेश्चन का, तुम्हारे पास लॉजिक है, तुमने रिवाइज कर रखे हैं कुछ चीजों को, राइट? तुम्हें स्टेप्स मालूम है इस चीज के, बट स्टिल यार फिर ये 30 to 35 क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पा रहे? और ये 50 क्वेश्चंस क्यों हो पाते हैं हमसे? ये 50 क्वेश्चंस इसलिए हो पाते हैं क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस के बारे में ये सारी चीजें मालूम होती है, ये सारी चीजें मालूम होती है। बट ये 30 to 35 वाले सेक्शन में जब हम आते हैं ना, क्या होता है कि एक क्वेश्चन का मेरे को आइडिया मालूम है बट मैं फॉर्मूला भूल चुका हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका मेरे को फॉर्मूला मालूम है, मैं स्टेप्स भूल चुका हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका स्टेप मालूम है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भूल गया हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके फॉर्मूले मालूम है, सब कुछ मालूम है, बट मैं उसके पीछे का लॉजिक भूल गया हूँ। तुम समझ रहे हो? रीजंस एन नंबर एक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने के। यार तुम 100 बंदों को लाओगे ना, 100 बंदे 100 रीजन बताएंगे कि यार क्यों नहीं हो पा रहा क्वेश्चन। एक बोलेगा यार दीदी आइडिया नहीं है, कभी देखा ही नहीं इस क्वेश्चन को, सुना ही नहीं इसके बारे में। एक बोलेगा कि कॉन्सेप्ट नहीं आते, फॉर्मुलेज नहीं पता, जैसे, राइट? तो अब तुम्हें क्या करना है यार, ये 40 क्वेश्चंस पे तो तुम अभी 10 डेज के रीजन में इसको फोकस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार अगर ये ऐसी चीजें हैं जो तुमने कभी देखी नहीं तो इसको पढ़ के तो कुछ फायदा होने नहीं वाला। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल चुके हैं। 40 या 30 क्वेश्चन पकड़ो, 35 क्वेश्चन इसको तुम टच नहीं कर सकते
क्योंकि अगर तुम कैलकुलेशन छोड़ दिया है तुमने, या कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक छोड़ दिया है, तो उसके क्वेश्चन तुम अगर 10 डेज में मास्टर करने जाओगे तो वो इम्पॉसिबल है। बट मास्टर तुम इस चीज को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन का आइडिया है, कुछ कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मालूम है, कुछ कुछ क्वेश्चन के तुम्हें फॉर्मुलेज मालूम है, कुछ कुछ क्वेश्चन के तुम्हें लॉजिक मालूम है। तो अगर तुम इन क्वेश्चन पे जाकर टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, तो डेफिनेटली ये जो 50 है ना, 50 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 30 है वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 40 है वो 70 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 35 है वो 65 में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम्हें बहुत ईज के साथ होगा ये चीज। बट तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना, अब क्या करना क्या है, तुमने मॉक्स दिया, मॉक को छोड़ो मत ना यार, अब मॉक दिया, 50 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब बचे कितने क्वेश्चन हमारे, इनको तो छोड़ दो, ये ऐसे टॉपिक जो हमको आते नहीं। बट यार यहाँ पे है ना, कुछ के आइडियाज मालूम है, कुछ के पीछे के लॉजिक मालूम है, कुछ के फॉर्मुलेज मालूम है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं देनी पड़ेगी जहाँ पे यहाँ पे देनी पड़ी। तो इस केस में क्या करो, इन क्वेश्चंस के जाके तुम सोल्यूशन चेक कर लो, इन क्वेश्चन के सोल्यूशन चेक करो। अब इन क्वेश्चन के सोल्यूशन क्यों चेक करना है, इन क्वेश्चन के सोल्यूशन इसलिए चेक करो ताकि तुम्हें पता चल जाए यार इस क्वेश्चन के पीछे का ये सारी चीजें क्या है, उस क्वेश्चन के पीछे का आइडिया क्या है, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, उस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है। 30 to 35 क्वेश्चन के लिए करोगे, तुम्हें बैठ जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन था बट मैं भूल गया उसका कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करो, और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के डायरेक्ट नेक्स्ट मॉक पे मत मूव ऑन करो, उससे बेस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठने वाली। ओके, तो तुम्हें ये चीज करनी है। तुम्हें लग रहा है कि यार 30 to 35 क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आते हैं बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन वो मुझसे छूट गए। इट माइट बी रिविजन नहीं हुआ ढंग से, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, लॉजिक नहीं आ रहे, यार उनके जाके सोल्यूशन चेकआउट करो। एक बार तुम सोल्यूशन चेकआउट करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम तुम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, नेक्स्ट टाइम के लिए वो हो जाएंगे सॉल्व। दिस इज इट, यही तो कर रहा है तुम्हें। 30 to 35 मार्क्स बन जाएंगे यहाँ पे तुम्हारे, 30 to 35 क्वेश्चंस, हर एक बार में तुम्हारे 30 क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं। क्या ये छोटी चीज है? ये छोटी चीज नहीं है। अब जब भी तुम नेक्स्ट टाइम मॉक दोगे ना, तो मेक श्योर ये 50 क्वेश्चंस में तो खुशी मनानी है, बट इसको कैसे इंप्रूव करूँ ना, ये 10 डेज के स्लॉट में ही करना है, और हो जाएगा वो, क्योंकि तुम्हें हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आइडिया मालूम है। तो तुम प्लीज जो चीज मैंने आज बोली है ना, उस पर फोकस करो, एंड दैट टू डेफिनेटली। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।